अमरावती में बुधवार को एसटी कर्मचारियों का आंदोलन तेज हो गया है। विधायक रवि राणा ने बुधवार को धरना स्थल का दौरा किया। इस दौरान राणा की मौजूदगी में परिवहन मंत्री अनिल परब की प्रतीकात्मक प्रतिमा को जलाया गया। महाराष्ट्र राज्य परिवहन एसटी निगम के राज्य सरकार में विलय के लिए राज्य भर के एसटी कर्मी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब कर्मचारियों का आंदोलन और भी ज्यादा तेज हो रहा है। इसके अलावा 300 से अधिक एसटी कर्मचारियों को निलंबित कर दिए जाने से कर्मियों में भारी नाराजगी है। बुधवार को अमरावती जिले के बडनेरा के विधायक रवि राणा ने जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में परिवहन मंत्री अनिल परब की प्रतिमा जलाई और उनके खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने परिवहन मंत्री अनिल परब से आत्महत्या करने वाले एसटी कर्मचारियों के परिवार के लिए 25-25 लाख रुपए की मांग की है। इस बीच 5-6 दिन में ये मांगे पूरी नहीं होने पर विधायक रवि राणा ने अमरावती से मुंबई तक पैदल मार्च निकालने और मुख्यमंत्री आवास के सामने भव्य आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। अनिल परब परिवहन मंत्री हे त्या पदावर बसण्याच्या लायकीचे नाही आहे, कारण परिवहन मंत्री असताना त्यांनी संपूर्ण परिवहन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडलं आणि पूर्ण ठाकरे कुटुंबाचं पूर्ण सेवेमध्ये ते लागलेले आहे। कारण की आज दिवाळी कर्मचाऱ्यांची अंधारामध्ये गेलेली आहे। 39 लोकांनी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केलेली आहे। या ठिकाणी निलंबनाच्या धमक्या देऊन ते आंदोलन चिघळण्यासाठी, बंद करण्यासाठी, रद्द करण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न चालू आहे। आणि ज्या कुटुंबांनी आत्महत्या केली त्या कुटुंबांना 25 लाख रुपये ताबडतोब दिले पाहिजे। आणि या कर्मचाऱ्यांची एकच मागणी आहे की आम्हाला शासनामध्ये विलीन करा। आणि शासनामध्ये विलीन करासाठी अनिल परब एक कॅबिनेट मंत्री आहे। कॅबिनेटचा ठराव घेऊन त्यांनी मुख्यमंत्र्याकडे गेलं पाहिजे। मुख्यमंत्री त्यांच्या पक्षाचे आहे, त्याच पक्षाचे मंत्री आहे आणि अनेक ठराव त्यांनी आतापर्यंत घेतले, अनेक कैबिनेट में निर्णय घेतले। राज्य में 37 से अधिक एसटी कर्मचारियों द्वारा आत्महत्या किए जाने के बाद थोड़ी भी शर्म किए बगैर महाविकास आघाड़ी सरकार ने एसटी कर्मचारियों की स्ट्राइक को तोड़ने के लिए बदले का आदेश निकाला है, जिसके बाद भाजपा के महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी ने निषेध व्यक्त किया। बडनेरा अमरावती मुख्य आगार विभागीय कार्यालय दरियापुर या चांदूर बाजार में शुरू कामबंद आंदोलन मंडप में भेंट के दौरान शिवराय कुलकर्णी बोल रहे थे। एसटी कर्मचारियों की मांगे सड़क पर पड़ी हैं। जब तक एसटी को राज्य सरकार के साथ एकजुट नहीं होते, तब तक एसटी कर्मचारियों की दुर्व्यवस्था रुकने का नाम नहीं लेंगी। सामान्य लोगों को सुख दुख और राजनीति के कोने कोने में सभी को एसटी का आधार मिलता है, लेकिन कर्मचारियों को नसीब की 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही है। आज पहली बार एसटी कर्मचारी सभी बातों को भुलाकर और सभी एकजुट होकर सामने आए। इस लड़ाई में बीजेपी एसटी कर्मचारियों के पीछे खड़ी है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एसटी कर्मचारियों को आत्महत्या जैसे कदम न उठाने की बात कही। राज्य की जनता ने भी एसटी कर्मचारियों के जीवन मरण के ऊपर संकट की लहर दौड़ सकती है। इस संकट में उनके पीछे खड़े रहने की जरूरत है, ऐसा आह्वान भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी ने किया। शिवराय कुलकर्णी, इनके साथ कामगार नेता चंद्रकांत खानझोड़े, मनोहर राव आष्टीकर, बीजेपी नेता संदीप अंबाटकर, किरण अंबाटकर, राहुल जाधव, डॉक्टर वीरेंद्र डोमले, राजेश शर्मा, अन्नू शर्मा, अमृत यादव, शैलेंद्र मेघवाणी, श्याम जोशी, बालू ठवकर, तुषार अंभोरे प्रमुख रूप से उपस्थित थे। अपनी विविध मांगों के लिए अमरावती जिले के चांदूर रेलवे के कर्मचारियों ने सिर मुंडवाकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अमरावती जिले के सभी डिपो के कर्मचारी हड़ताल में शामिल हो गए हैं। दीपावली पर्व के दौरान प्रमुख निगमों के कर्मचारियों द्वारा राज्य परिवहन का पृथक करने की मांग पर एसटी कर्मचारियों ने आंदोलन शुरू किया है। साथ आने वाले समय में इसकी तीव्रता और बढ़ने की संभावना है। चांदूर रेलवे में कर्मचारी सोमवार से हड़ताल पर है। इस बीच कर्मचारियों ने सिर मुंडवा राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।
कामगार एकजुटीचा कामगार एकजुटीचा हम सब एक है, हम सब एक है। चंद्रपुर में मंगलवार को एसटी प्रशासन ने 13 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया था, जिसके विरोध में बुधवार को प्रशासन की नीति के खिलाफ कर्मचारियों ने मुंडन आंदोलन करके धरना दिया है। सरकार की नीति के खिलाफ बुधवार को एसटी कर्मचारियों ने धरना दिया। एसटी प्रशासन ने मंगलवार को 14 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया था। इन 14 कार्यकर्ताओं की बहाली के लिए कर्मचारियों ने मुंडन आंदोलन का सहारा लिया। इस बीच श्रमिकों ने उम्मीद जताई है कि राज्य सरकार विलय की मांग को तुरंत पूरा करेगी। आज आम्ही 13 लोकांनी इथे मुंडन आंदोलन केलेले आहे। 13 लोकांनी आपले केस काढलेले आहे आणि मुंबईत बसलेले आज ज्या आमच्या एस टीच्या लोकांचा जो नुकसान झालेला आहे हे आम्ही कोणत्या प्रशासनाला दोष देत नाही किंवा सत्ताधाऱ्याला देत नाही आणि विरोधी पक्षाला देत नाही, कारण आमची खंबीर बाजू मांडणारे आजपर्यंत तिथं दलाली करत होते। म्हणून हा जो निषेध आहे, ही जी कृती समिती बसलेली आहे मुंबईमध्ये, आज हा पूर्णपणे त्यांचा निषेध आहे। जिला प्रशासन ने जानकारी दी है कि अमरावती जिला कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में पिछड़ गया है। अमरावती जिले में अभी तक केवल 55% ही टीकाकरण हुआ है। जिला कलेक्टर पवनीत कौर ने बताया कि अमरावती जिला कम प्रतिशत टीकाकरण वाले प्रदेश के अंतिम 10 जिलों में से एक है। जिला कलेक्टर ने 9 नवंबर से 30 नवंबर तक जिले में चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में नागरिकों से स्वेच्छा से आगे आने की अपील की है। कोरोना महामारी को रोकने के लिए पूरे देश में 16 जनवरी से टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। हाल ही में देश ने 100 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा पार किया है, लेकिन कई जिलों में टीकाकरण अभी भी पिछड़ा हुआ है। अमरावती जिला सबसे कम टीकाकरण प्रतिशत वाले अंतिम 10 जिलों में शामिल है। अमरावती जिला कलेक्टर पवनीत कौर ने जानकारी देते हुए कहा कि पिछले 10 महीनों में अमरावती जिले में केवल 55% टीकाकरण ही हुआ है। जिला कलेक्टर ने इस बात पर भी अफसोस जताया कि अभी तक कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और टीकाकरण के लिए नागरिक आगे नहीं आ रहे हैं। जिला कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की है कि 9 नवंबर से 30 नवंबर तक जिले में चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में नागरिक स्वेच्छा से आगे आए। लसीकरणची आपण मोहीम सुरू करत आहोत। आज 9 नोव्हेंबरपासनं 30 नोव्हेंबरपर्यंत आमची अशी कल्पना आहे की अमरावती जिल्ह्यामध्ये पूर्णपणे लसीकरणची जी मोहीम आहे त्याच्यामध्ये सर्वांनी सहभागी व्हावा। आपलं जिल्हा जे अमरावती जिल्हा आहे त्याच्या सध्या वॅक्सिनेशन जे आहे ते फक्त 55% आहे। हे पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये खालचे 10 जिल्ह्यामध्ये येते। मलाही सांगण्यात खूप वाईट वाटते की आपला जिल्हा जे आहे ते महाराष्ट्रामध्ये मागचे 10 जिल्ह्यामध्ये आहे। आपलं वॅक्सिनेशन फक्त 55% झालेलं आहे। तर मला सर्वांना आव्हान आहे की हे मोहीम जे 9 नोव्हेंबरपासून 30 नोव्हेंबरपर्यंत आपला जिल्हा करत आहे त्याच्यामध्ये सहभागी हवा। स्कूल की यादों को ताज़ा करने और सभी को साथ में लाने के लिए 1995 बैच के विद्यार्थियों ने 25 साल बाद अपने स्कूल को भेंट देकर पेड़ महोत्सव का आयोजन किया। इस विद्यार्थी ने स्कूल के प्रति अपने प्यार को व्यक्त करने और बच्चों को साफ पानी मुहैया कराने के लिए 55,000 रुपये की कीमत का RO वाटर प्लांट भेंट किया है। स्कूल की यादों को ताज़ा करने और सभी को साथ में लाने के लिए 1995 बैच के विद्यार्थियों ने 25 साल बाद अपने स्कूल को भेंट देकर पेड़ महोत्सव का आयोजन किया। इस विद्यार्थी ने स्कूल के प्रति अपने प्यार को व्यक्त करने और बच्चों को साफ पानी मुहैया कराने के लिए 55,000 रुपये की कीमत RO वाटर प्लांट भेंट किया है। मी संपदा कदम, आपल्या जिल्हा परिषद शाळेची माजी विद्यार्थिनी। आमचे मित्र विशाल खंडार यांच्या प्रयत्नामुळे आम्ही सगळे 25 वर्षानंतर इथे शाळेत आलो। शाळेची भेट झाली आणि पुन्हा सगळ्या आठवणी जुन्या जाग्या झाल्या। त्याच काळामध्ये ही शाळा बघून आम्ही सगळे गेलो आणि आमच्या मित्रांनी ठरवलं त्याप्रमाणे शाळेला एक RO प्लांट पण भेट दिला। ती परतफेड म्हणू शकत नाही, शाळेने इतकं काही दिलं आहे की त्याची परतफेड होणेच शक्य नाही आणि ती करतोय किंवा करायची आहे असा मानसही नाही। फक्त काहीतरी त्यासाठी थोडासा खारीचा वाटा उचलण्याचा प्रयत्न आम्ही जरूर इथनं करू। स्कूल केवल ज्ञान देने की इमारत नहीं बल्कि उम्र भर के लिए संस्कार देने वाला भी एक केंद्र है। ऐसा वक्तव्य इस पूर्व विद्यार्थी ने अपने पूर्व स्कूल को RO वाटर प्लांट भेंट करने के बाद किया है। जिल्हा परिषद हायस्कूल चांदूर रेल्वे या ठिकाणी आज 25 वर्षानंतर आम्ही सगळे विद्यार्थी
25 वर्षापूर्वी जे विद्यार्थी या ठिकाणी आज एक आपापल्या ओहद्यावर वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये ज्यांनी सर्व विद्यार्थ्यांनी ज्यांनी आपापली अस्तित्व कायम केलेलं आहे आणि या समाजात एक नवीन ओळख आणि आदर्श निर्माण केलेले आहे, असे सगळे आम्ही या ठिकाणी एकत्रित झालेलो आहोत। या ठिकाणी सांगताना एक जुन्या आठवणींना उजाळा देताना खूप आनंद होतो आहे आणि खूप छान वाटतं आहे। एक बालपणात गेल्याचा आनंद जाणवत आहोत की आपण जिल्हा परिषद शाळेतूनच घडलो आणि ही शाळा किती आपल्याला महत्त्वाची आहे। 14 नवंबर को अमरावती जिले के चांदुर रेलवे में भव्य संतरा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान बाला साहेब आम्बेडकर और कृषि क्षेत्र के अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। अमरावती जिला मराठी पत्रकार भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए नीलेश विश्वकर्मा ने कहा कि अमरावती जिले में मोर्शी और वरूद के बीच करीब 18 एकड़ क्षेत्र में एक विशाल सरकारी संतरे की नर्सरी है, लेकिन संतरा उगाने वाले क्षेत्र के बीचों बीच स्थित इस नर्सरी में संतरा फसल से संबंधित अत्याधुनिक प्रयोगशाला, अनुसंधान केंद्र और मार्गदर्शन प्रणाली स्थापित करने का विचार किसी के पास नहीं आया। लिहाजा इस अवसर पर बोलते हुए विश्वकर्मा ने कहा कि परिषद की भूमिका संतरा उत्पादन से लेकर प्रौद्योगिकी और विपणन प्रक्रिया तक एक नेटवर्क बनाना, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के तहत क्षेत्रीय फल अनुसंधान केंद्रों को मजबूत करने के लिए ठोस निर्णय लेना और विशेषज्ञ मार्गदर्शन केंद्र शुरू करना है। सातत्यानं संत्र्यावर असलेले अनेक ज्या पद्धती होत्या त्या रसातळाला गेलेल्या आहेत। यावर्षी तर फार मोठी परिस्थिती दुखत आहे संत्रा उत्पादकावर। त्या अनुषंगानंच सध्या बाळासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वात चांदूर येथे ही संत्रा परिषदेचं आयोजन आहे। या संत्रा परिषदेच्या माध्यमातून जे तरुण संत्र्याच्याबद्दल हताश झालेले शेतकरी आहे त्यांनाच खरं मार्गदर्शन होईल। ज्या वाण डेव्हलप झाले पाहिजे संत्र्यात ते झालेले नाहीत, त्यासाठी PQV असो, NRCC असो, इथून तंत्रज्ञान येतील, कुलगुरू येतील, ज्यांनी याच्यावर रिसर्च केला आहे त्या लोकांनी आपण बोलवलेलं आहे आणि त्या संदर्भातच आयोजन आहे। निश्चितच संपूर्ण जिल्ह्यातीलच नव्हे तर हा सह्याद्रीचा जो पूर्ण काठवा आहे, सावनेरपासून तर काटोलपर्यंत आणि इकडे अकोटपर्यंत या सर्व परिसरात संत्रा उत्पादनावर आम्ही पोहोचण्याचा प्रयत्न करतो आहे। महाराष्ट्र राज्याचे वंचित बहुजन आघाडीचे सर्व कार्यकर्ते व जिल्ह्यातील निश्चितच संत्रा उत्पादकासोबतच आमचे कार्यकर्ते पण येतील। मोठ्या स्वरूपाचा मेळावा चांदूर रेल्वे येथे 14 तारखेला घेतो आहे। आपल्या युसेनच्या माध्यमातून सर्व चाहत्यांना एवढं सांगू इच्छितो की येत्या 14 नोव्हेंबरला रविवारी चांदूर रेल्वे येथे दुपारी 12 वाजता मोठ्या संख्येने आपण यावं, कारण ही स्वर्णिम काळ जो संत्र्याचा होता तो पुनश्चानाचा असेल तर निश्चितच त्याला नवसंजीवन देण्यासाठी या संत्रा परिषदेच्या माध्यमातून काहीतरी वेगळं आपण सर्व मिळून काढू। प्रहार जनशक्ति संगठन ने अमरावती के आदिवासियों पर मकान देकर लाखों रुपए ठगने का आरोप लगाया है। न्याय के लिए आदिवासियों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। आंदोलनकारी आदिवासियों की माने तो उन्होंने लाखों रुपए की जमा पूंजी को जमीन खरीदने में लगा दिया, लेकिन उन्हें अब तक जमीन नहीं मिली है। आदिवासियों का कहना है कि उन्होंने 7.5 लाख रुपए में मकान लेने के लिए 43 आदिवासी भाइयों से पैसे दिए। हालांकि आदिवासियों का कहना है कि उन्हें अभी तक मकान और जमीन नहीं दी गई है, इसीलिए इंसाफ के लिए इन आदिवासी भाइयों ने जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इस समय मनीराम किसान भुसुम भूख हड़ताल पर है। वहीं दिलीप आठवले, अंकुश राठौड़, किशोर पटेल, शरद चाहकर, प्रकाश मावस्कर, शंकर मावाशे, ललिता काजडेकर, मनोज मालवीय, सुनीता कुंभारे आदि भी इस भूख हड़ताल में शामिल है। आमचे 43 लोकांची फसवणुकी झालेली आहे। 1 ते 45 प्लॉटचे 1 ते 51 प्लॉट केलेले आहे आणि आम्हाला फक्त त्यांना चौघावर गुल्हाने, सुलाके आणि बोरीकर आणि मेहता यांच्यावर FIR दायर पाहिजे आणि 1 महिन्याच्या आत त्यांनी आमचा निर्णय लावला नाही तर आम्ही त्या प्लॉटवर कब्जा करू। हे आता ते एक 45 प्लॉटचे त्यांनी 51 केले, याने त्यांनी खोटा दायर केले। तो SDO साहेबांचं ते खोटे हे करून त्यांनी 51 प्लॉट धरून आमचे हे फसवणुकी झालेली आहे। या आमच्या गेल्या 10 वर्षापासून आमचे हे प्रलंबित आहे प्रकरण, म्हणून आम्ही त्यांच्यावर FIR दायरची मांगनी केली है। विदर्भ में तापमान में गिरावट का सिलसिला अब भी जारी है। मंगलवार के बाद बुधवार को भी तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। वहीं गोंदिया जिला विदर्भ में सबसे ठंडा रहा। जिले में 12.6 तापमान दर्ज किया गया। वहीं नागपुर का पारा 13.2 तक लुढ़का। विदर्भ में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है।
मंगलवार के बाद अब बुधवार को तापमान में और भी गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा मंगलवार की तरह बुधवार को भी गोंदिया विदर्भ में सबसे ठंडा जिला रहा। गोंदिया में बुधवार को न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं नागपुर का तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो मंगलवार की तुलना में 1.2 डिग्री कम था। वर्धा जिले में न्यूनतम तापमान 13.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वर्धा जिले में पारा 1.1 डिग्री सेल्सियस से लुढ़क गया। वहीं वाशिम जिले में पारा 14 डिग्री पर कायम रहा। अमरावती जिले में न्यूनतम तापमान 14.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यहाँ भी तापमान में 1.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। उसके बाद अकोला जिले में 1 डिग्री की गिरावट के साथ 14.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। चंद्रपुर और बुल्ढाना में पारा डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि चंद्रपुर के तापमान में 1.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट रही। गढ़चिरौली जिले में न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विदर्भ के विभिन्न जिलों में तापमान में गिरावट से सर्दी का मौसम सुहावना होना तय है। नागपुर के संकल्प गुप्ता बने भारत के 71वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। संकल्प ने मात्र 24 दिनों में ये उपलब्धि हासिल की है, जिसने संकल्प को सबसे तेज गति से ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव दिलाया है। संकल्प बुधवार सुबह नागपुर लौटे। ग्रैंड मास्टर बनने के बाद संकल्प का रेलवे स्टेशन से लेकर घर तक जोरदार स्वागत किया गया। संकल्प ने 4.5 साल की उम्र में शतरंज खेलना शुरू किया था। उसने घर पर अपनी मां के साथ शतरंज खेलना शुरू किया। धीरे धीरे संकल्प के मन में शतरंज के लिए इतनी रुचि निर्माण हुई कि अब वह भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। नागपुर के संतरा मार्केट क्षेत्र के मारवाड़ी चौल में संकल्प गुप्ता अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहते हैं। ग्रैंड मास्टर 18 वर्षीय संकल्प अपने प्रदर्शन से खुश है और कहते हैं कि उनका लक्ष्य भविष्य में और बेहतर करना है। बचपन से खेल रहा हूँ, तो बचपन से ही वो बैलेंस करने की आदत हो गई और बाकी पूरे परिवार का भी सपोर्ट है। तो अब इसके आगे और इम्प्रूव करके अपना रेटिंग और इम्प्रूव करना है। 2600 जल्द से जल्द रीच करने का टारगेट है। 18 साल के संकल्प गुप्ता देश के सबसे तेज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने 24 दिनों में 3 टूर्नामेंट और 3 ग्रैंड मास्टर मानदंड जीतकर ये उपलब्धि हासिल की है। सर्बिया में आयोजित स्पर्धा में उन्होंने ये सफलता हासिल की। इस सफलता से उनके माता पिता भी बेहद खुश है। इसमें तो मतलब घर में ही बचपन से खेलता ही था, कभी मेरे साथ कभी परिवार वालों के साथ में। फिर एक बार इसके साथ कोचिंग स्टार्ट किए, पर ऐसा नहीं लगा था कि इतने आगे तक जाएगा। हमको लगा थोड़ा खेलेगा, पर एक लेवल आने के बाद में जब इसके अंदर की बहुत ज़्यादा देखा कि डिज़ायर है कि यही मेरा एक जैसे एक पैशन जैसा, तो फिर इसको बोला है कि ठीक है, जैसा आपको खेलना है, जहाँ खेलना है खेलो, हम आपके साथ हैं। 24 दिन में जीता है ये। पहला जब ये IIM बना था तो इसको करीब 2 साल लगे थे IIM बनने के लिए। इसने लॉकडाउन में भी अच्छा प्रिपरेशन किया। इसके कोच स्वप्निल थोपाड़े, उनने भी इसका काफ़ी मतलब उनके साथ में काफ़ी बैठा है ये भी लॉकडाउन में, और अच्छा प्रिपेयर करके इसने रिजल्ट भी बहुत अच्छा दिया। न्यूज़ रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज़ अमरावती।